हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। वैसे तो मैंने रिकर्जन की प्लेलिस्ट में रिकर्जन की काफ़ी वीडियोस को बना रखा है, लेकिन ये चूंकि पाइथन का ट्यूटोरियल सीरीज था तो मैंने कुछ पाइथन सेंट्रिक बनाने का सोचा था। तो आपको पता ही है कि रिकर्जन की एक जो बेसिक डेफिनेशन है वही है सबके लिए कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इनसाइड इट्स ओन बॉडी। जब एक फंक्शन अपनी ही बॉडी के अंदर अपने को कॉल करता है तो इसको बोलते हैं रिकर्जन। प्राइमरली रिकर्जन देखने में लूप की तरह लगता है, लेकिन रिकर्जन इज मोर पावरफुल देन लूप। ठीक है, तो अगर रिकर्जन को हम लोग कैटेगराइज करें तो इस तीन कैटेगरीज में इसको ब्रॉडली आप डिफाइन कर सकते हैं: टेल रिकर्जन, हेड रिकर्जन और ट्री रिकर्जन। ये काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसको खूब ध्यान से और पेपर को साथ लेके आप करेंगे तो आपको और समझने में मजा आएगा। जैसे बात करते हैं टेल रिकर्जन की। टेल रिकर्जन का क्या मतलब होता है? टेल रिकर्जन का मतलब होता है, जैसे आप खूब ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब इसको एक एक करके समझते हैं टेल रिकर्जन को। अब अगर मैं कहूं कि भाई टेल रिकर्जन क्या है तो इस बात को आप समझिए। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया डेफ, मान लीजिए फंक्शन का नाम है सॉल्व, और आपने यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिया n। आपने कहा कि यदि n हमारा क्या है, सपोज करिए 0 है, तो आपने कहा रिटर्न। ठीक है, और फिर आपने कहा, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टेल रिकर्जन की, तो टेल रिकर्जन का मतलब कि रिकर्सिव कॉल एकदम लास्ट में होगा। तो हमने यहाँ पे कहा भाई ऐसा करो कि प्रिंट कर दो किसको, n को, और फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दो n-1। ठीक है, तो ये हमने लिख डाला यहाँ पे। तो ये जो हमने लिखा ये दैट इज बेसिकली टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिकर्सिव कॉल है आप देख सकते हैं, सॉल्व फंक्शन के अंदर हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल किया है, और कॉल कहाँ किया? बिल्कुल लास्ट में कॉल किया। तो चूंकि ये जब लास्ट में हम कॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं टेल रिकर्जन। अब टेल रिकर्जन ये काम कैसे करेगा, इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने इस फंक्शन को जब कॉल किया तो आपने इस फंक्शन को दिया सॉल्व ऑफ, सपोज करिए 3। तो जब आपने 3 दिया तो भी चलेगा कैसे? तो क्या n 0 है क्या? आप यहाँ पे देखिए, कंडीशन चेक करें, n 0 है क्या? नहीं, तो प्रिंट करो n को, मतलब 3 को प्रिंट किया। फिर क्या हुआ? सॉल्व फंक्शन फिर से कॉल हो गया। क्या कॉल हो गया? n-1, मतलब 2 के लिए कॉल हो गया। फिर ये यहाँ से ऊपर घूमेगा क्योंकि रिकर्सिव कॉल है। फिर ये करेगा, n 0 है क्या? नहीं, n इस समय 2 है, तो कह रहा प्रिंट करो n को, तो 2 को प्रिंट करेगा। फिर सॉल्व फंक्शन आया और सॉल्व फंक्शन ने n-1 को कॉल किया, मतलब ये 1 हुआ। तो अब n की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। क्या 1 0 है क्या? नहीं, फिर से इसने कहा 1 को प्रिंट करो, और क्या हो गया? सॉल्व ऑफ, इस बार n-1 मतलब 0 हो गया। तो क्या n की वैल्यू 0 है क्या? हाँ है। जैसे ही 0 होगी तो क्या होगा? ये रिकर्सिव कॉल वापस ये चला जाएगा अपने कॉल के पास, ये चला जाएगा अपने कॉल के पास, और ये चला जाएगा अपने कॉल के पास, और कॉल हमारी खत्म हो जाएगी। मतलब आउटपुट विल प्रिंट 3 2 1, ये हमारा आउटपुट होगा। अगर आप इसको रन करा के देखेंगे तो इसका आउटपुट सेम यही होगा, 3 2 1। सही है। आप इसको चाहें तो इसको रन करा के भी देख सकते हैं साथ ही साथ के। जैसे अगर आप इसको रन कराना चाहें तो बड़ा ही आसान काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जाएं, डेफ, जैसे सॉल्व नाम का फंक्शन है, n हमारा एक आर्गुमेंट है। आपने कहा कि अगर n क्या है? 0 है तो रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज प्रिंट करो किसको? n को प्रिंट करो। और आपने कहा कि सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल कर लो n-1 पे, और अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे आपने कहा सॉल्व और इसके अंदर अपने पास किया 3, तो आउटपुट आएगा 3 2 1। आप देख सकते हैं 3 2 1 आपके पास आउटपुट है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया आपका टेल रिकर्जन। अगर हम इसी के दूसरे वर्जन पे बात करें, अगर हमने कहा कि भाई अगर हम देखते हैं अब हेड रिकर्जन क्या है। ठीक है, तो हेड रिकर्जन का मतलब होता है, जैसे आपने यहाँ पे कहा हेड रिकर्जन, तो हेड रिकर्जन के अंदर क्या होता है? हेड रिकर्जन के अंदर जैसे आपने एक फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन का नाम है सॉल्व, n हमारा आर्गुमेंट है। आपने कहा कि अगर n 0 है तो रिटर्न कर दो, वही पुरानी वाली बात है।
अदरवाइज हम पहले यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मतलब जब हम कॉल पहले करते हैं और इसके बाद कई और स्टेटमेंट बाद में होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड रिकर्जन। हमने कहा प्रिंट एन, तो हमने फंक्शन को यहाँ देखिए पहले, मतलब कंडीशन के बाद हमने फंक्शन को पहले कॉल किया। यहाँ पे क्या किया था, हमने लास्ट में कॉल किया था। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कॉल किया था इसलिए टेल था, यहाँ हमने पहले कॉल कर लिया। चूंकि पहले कॉल कर लिया इसीलिए क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा हेड रिकर्जन। अब इसको मान लीजिए कि अगर 3 दे के हम इसको कॉल करना चाहें और समझना चाहें कि भाई इसका क्या आउटपुट आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने सॉल्व फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया क्या, 3 पास कर दिया और कहा क्या n 0 है क्या, नहीं, तो कहा सॉल्व n-1। तो पहले रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, सॉल्व n-1 मतलब 3-1 मतलब 2 पास हुआ। फिर ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा अपने आप को, मतलब नीचे वाले लाइन को अब इसने छोड़ रखा है। फिर क्या करेगा, सॉल्व, ये फिर से आएगा यहाँ पे n-1 मतलब 2-1 1 को कॉल किया। फिर ये कॉल करेगा सॉल्व 1-1 मतलब 0 को कॉल किया। अब चूंकि n की वैल्यू 0 हो गई तो 0 में मतलब रिटर्न, जब ये रिटर्न करेगा यहाँ पे ऐसे रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के बाद अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, n को प्रिंट करना। अब ये n की वैल्यू को प्रिंट करेगा। कौन से n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, इस वाले n की वैल्यू को प्रिंट करेगा जहां पर ये है। तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो प्रिंट करेगा 1। फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा किसको, 2, ये 2 को प्रिंट करेगा। फिर जाएगा ऊपर, फिर प्रिंट करेगा किसको, 3 को। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आने वाला है 1 2 एंड देन 3, ये आने वाला है इसका आउटपुट। सही है, तो ये हो गया आपका कौन सा, हेड रिकर्जन। तो आप देख सकते हैं टेल रिकर्जन में जो हमारा फंक्शन कॉल होता है वो लास्ट में होता है, और हेड रिकर्जन में जो हमारा फंक्शन कॉल होता है वो ऊपर होता है। अगर आप इसको रन करवा करके देखना चाहते हैं, आउटपुट के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस ये जो कॉल है, जो फंक्शन का कॉल है, इस लाइन को उठा करके आपको प्रिंट से पहले लिख देना है। आप देख सकते हैं जहाँ 3 2 1 आ रहा था वहाँ 1 2 3 आ जाएगा। आपका आउटपुट देख लीजिए, 1 2 3 आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसमें जो बचता है तीसरा वाला, वो है आपका ट्री रिकर्जन, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ट्री रिकर्जन किस तरीके से काम करता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ट्री रिकर्जन, अब इसको एक बात ध्यान रखिएगा कि टेल रिकर्जन का मतलब होता है कि रिकर्सिव कॉल लास्ट में होगी। हेड रिकर्जन का मतलब होता है कि रिकर्सिव कॉल पहले होगी। और ट्री रिकर्जन का मतलब होता है कि मल्टीपल रिकर्जन कॉल होंगे, मतलब एक फंक्शन के अंदर कई रिकर्जन कॉल होंगे। जब कई रिकर्जन कॉल होंगे तो इसको बोलते हैं ट्री रिकर्जन। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, सपोज करिए कि आपने एक फंक्शन बनाया डेफ, ठीक है, और फंक्शन का नाम मान लीजिए आपने रखा सॉल्व, आर्गुमेंट है n। आपने कहा कि अगर n हमारा 0 है तो रिटर्न, अदरवाइज हमने क्या किया, सॉल्व कॉल किया n-1, फिर प्रिंट कॉल किया n, और फिर हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लिया n-1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें कई बार कॉल हो रहा है। मतलब अगर आप एक बार देखें तो एक बार यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हुआ, फिर एक बार यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हुआ। ये तो 2 हैं, ऐसे 3 4 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये काम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इसके अंदर दिया सॉल्व को 3 दिया, अगर हमने कहा कि सॉल्व और हमने पास कर दिया 3, ठीक है, तो सॉल्व 3 के अंदर ये कैसे काम करेगा, इस बात को समझिए ध्यान से। हमने कहा कि सॉल्व क्या n 0 है क्या, नहीं, तो पहले करा कि n-1 को कॉल करो। तो ये क्या करेगा, पहले कॉल करेगा n-1 को, मतलब पहले ये रिकर्जन, ये वाला रिकर्जन कॉल, मतलब पहले यहीं पे आकर के अटक जाएगा ना, यहाँ पे आएगा इस पे, और ये पहले ही इसको ऊपर भेज देगा क्योंकि रिकर्सिव कॉल है, नीचे जाने ही नहीं देगा। तो ये कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा कि सॉल्व 3, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 तक चला गया। अब जब 0 तक चला गया तो n0 तो रिटर्न, तो अब ये रिटर्न हुआ। अब इसने कहा प्रिंट n, तो अब ये n की वैल्यू को प्रिंट करेगा। कौन से n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये वाले n की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट करेगा कितना 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अपने तीसरे बचे हुए काम में जाएगा। ये कह रहा है कि फिर से करो क्या,
ये जो तीसरा बचा हुआ काम था, ये सॉल्व n-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व ऑफ 0, 0 होगा तो फिर से रिटर्न कर जाएगा। अब ये तीनों काम हो गया, यहाँ पे 1 प्रिंट कर चुका है, अब ये वापस जाएगा। अब इसका कह रहा है बचा हुआ काम, तो कह रहा है कि n को प्रिंट करो, तो कौन से n को प्रिंट करेगा, ये वाले n को प्रिंट करेगा। कितना प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद कह रहा है बचा हुआ काम क्या है, बचा हुआ काम है सॉल्व 1। अब सॉल्व 1 जब बचा हुआ है तो ये फिर से 2 पार्ट में चलेगा, ये फिर से इधर आएगा, क्या, सॉल्व 0, 1 प्रिंट करेगा और फिर सॉल्व 0, ये फिर से ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब है कि प्रिंट क्या किया, 1 फिर 2 फिर 1। अब 2 काम हो गए। अब ये वाला देख सकते हैं, ये वाला काम हो गया, उसके बाद ये वाला काम हो गया। अब बचा कहाँ पे, ये जाएगा अपने ऊपर के पास, इधर के पास। ये करा है कि अब इसका देखिए, अभी देखें ध्यान से, तो इसका सिर्फ एक पहला काम हुआ है, ये पहले के अंदर इतने ढेर सारे काम हो गए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रिंट करो n को, तो n को प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट हुआ। मतलब आपका आउटपुट अगर आप ध्यान से देखें तो आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है 1 2 1 3, ठीक है। अब इसका तीसरा काम बाकी है। तीसरा काम क्या बाकी है, सॉल्व ऑफ 2, ठीक है। तो सॉल्व ऑफ 2 ने अगर आप चाहें तो ये फिर से वही होगा, ये फिर से वही कॉल करेगा, किसको, सॉल्व ऑफ 1 को, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर कॉल करेगा सॉल्व ऑफ 1 को। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या काम कर सकते हैं कि चूंकि हमको पता है कि इस सॉल्व ऑफ 2 ने 1 to 1 आउटपुट दिया है, तो ये भी सॉल्व ऑफ 2 1 to 1 आउटपुट देगा। या तो आप फिर से इसको ड्रॉ करना चाहें तो पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 to 1 तो हम मान के चल रहे हैं कि जब इस सॉल्व ऑफ 1 2 ने 1 to 1 आउटपुट दिया है, तो ये भी सॉल्व ऑफ 2 1 to 1 आउटपुट ही देगा। तो 1, यहाँ पे आप इसको देखें तो 1 2 1 को प्रिंट कर सकते हैं, ये आपका आउटपुट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्री को बना करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ट्री को बना करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर इसको आप रन करा करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये तो एक बार तो कॉल किया ही है, एक बार और कॉल कर लीजिए आप। हमारा आउटपुट क्या आया था, हमारा आउटपुट आया था 1 2 1 3 1 2 1। आप देखिए 1 2 1 3 1 2 1 सेम आउटपुट आ रहा है आपके सामने भी, ठीक है। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा लॉजिकल मुद्दा है और काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसको हालांकि एक बार कवर कर रखा है, लेकिन वहाँ पे सी सेंट्रिक था, ये पाइथन सेंट्रिक मैंने कवर कर दिया कि अगर जो लोग पाइथन स्पेसिफिक करना चाहें उनके लिए भी आसानी होगी। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी तो ये सिर्फ इसके वैरायटी हैं, ये 3 तरह के रिकर्जन होते हैं। अब इस पर सैकड़ों क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ पाइथन के कोर्स में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस पर 2-3 क्वेश्चन जो आपके कोर्स में है उतना और कर लेंगे। बाकी अगर आप डीएसए करना चाहें तो मेरी रिकर्जन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।